शातिर चोर की हिंदी कहानी। राजा के महल में एक दिन चोर आ गया। जब सभी सैनिकों को यह पता चला कि राजा के महल में कोई चोर आया है तो सभी सैनिकों उसे पकड़ने के लिए महल में पहुंच गए। जब सैनिक उस चोर को ढूंढ रहे थे तभी राजमंत्री आए। उन्होंने पूछा, क्या बात है? सैनिकों ने कहा कि अभी अभी एक चोर दीवार से चढ़कर महल में आया है। राजमंत्री ने कहा कि तुम्हें उसे पकड़ लेना चाहिए। अगर राजा को यह बात मालूम हो गई तो वह किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए चोर का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। चारों तरफ से सैनिक चोर को ढूंढ रहे थे लेकिन चोरों मिल ही नहीं रहा था। वह चोर बहुत ही चालाक था। वह वेशभूषा बदलने में भी माहिर था। तभी वह अपनी वेशभूषा बदलकर सेवक के कपड़े पहनकर सैनिकों के सामने से ही राजमहल से बाहर निकल गया। कोई भी सैनिक उस चोर को नहीं पकड़ पाया और चोर आसानी से बाहर चला गया। राजमंत्री को जब यह बात पता चली तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, क्योंकि इतनी सेना होने के बावजूद भी चोर यहाँ से कैसे गया। 2 दिन बाद सैनिकों को एक पत्र मिला। उसमें लिखा था कि आज रात में महल में चोरी करने आऊंगा। यह बात राजा को पता चल चुकी थी। उसने अपने सैनिकों से कहा कि आज चोर का बचना बहुत मुश्किल है, उसे पकड़ लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो किसी को भी बगैर सजा दिए नहीं छोड़ा जाएगा। राजा ने चारों ओर अपने सैनिक का पहरा लगवा दिया। तभी चोर एक महिला का रूप बनाकर महल के अंदर जाने लगा। सैनिक यह जानते थे कि चोर एक आदमी है, इसलिए महिला पर उन्हें कोई भी शक नहीं हुआ और वह अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद महल में चोरी की और कुछ देर बाद वापस आ गया। उसके बाद जब सुबह हुई तो महल में एक पत्र था जिसमें लिखा था कि मैं आया था और चला भी गया और आपकी सबसे कीमती चीज में लेकर चला गया हूँ। राजा को अपने सैनिकों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कोई भी यह नहीं जानता था कि चोर कब आया और कब चला गया, क्योंकि किसी ने भी उसे अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए नहीं देखा था। उसके बाद राजा ने यह ऐलान करवा दिया कि अगर तुम सबके सामने आते हो तो मैं तुम्हें कोई भी सजा नहीं दूंगा और तुम्हें इतना धन दूंगा कि इसके बाद तुम्हें चोरी करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी और मेरी कीमती चीज तुम्हें लौटानी होगी। अगले दिन चोर राजा के सामने उपस्थित हुए और राजा ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि वह जानता था कि चोर बहुत चालाक है। अगर उसकी है आदत उन्होंने नहीं छुड़वाई तो सबको भारी पड़ सकता है। चोर अपना ही इनाम लेकर वापस चला गया। उसके बाद चोर ने कभी चोरी नहीं की।